हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्न मैथ्स विद अनु। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास तीनों में ही पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबको होगा। तो चलिए एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट्स होते क्या? देखिए बेटा, आप सब ने देखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, या फिर 2 की पावर 5, या फिर आपने देखा होगा 3.8 इंटू 10 की पावर -9। ये सब आपने देखे होंगे लिखे हुए। इसमें ये सब क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सब हैं एक्सपोनेंट्स। जो पावर्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। या तो हम इसे एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या फिर पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम बेस। क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर? चलिए, इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपका गिवन होता है उस यूनिट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ भी मीटर में गिवन है, ब्रेड्थ भी मीटर में गिवन है, तो मीटर स्क्वायर इसलिए लिखते हैं ये, ठीक है। वॉल्यूम में लिखते हैं हम मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीनों को, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब हो गया? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर 6, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मतलब हुआ। और इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, ऐसे पावर्स की फॉर्म में। तो आपको इस केस में क्या करना है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल में 32 पे आएगा, 2 के टेबल में 16, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ये होगी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्यों पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हम कोई क्वेश्चंस हुए उनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लॉज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हमारी कम हो जाती हैं, कैलकुलेशंस को हम अवॉइड कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है? हमारा फर्स्ट लॉ है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? व्हेन बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन भी है, एंड पावर्स आर डिफरेंट, पावर्स अलग अलग है, तो क्या होगा? उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? पावर्स आर एडेड। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 7 है, तो क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्टली इन्हें 3 की पावर, देखो यही फॉर्म में, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? पावर्स को क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर 2 प्लस 7 कितना हो गया? 9। तो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। इस तरीके से हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए, ये तो है हमारा 7th क्लास या 8th क्लास में, ठीक है। अब 9th क्लास में क्या है? 9th में पावर्स आपकी ज़्यादा से ज़्यादा किस में आ जाएंगी? अब पावर्स आपकी फ्रैक्शन में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 3/4 इंटू, एक और मैं लिखूँ 3 की पावर मान लो 1/4, ठीक है। तो इस केस में भी हमने देखा कि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स अलग अलग है, तो क्या करेंगे? 3 की पावर 3/4 प्लस 1/4। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या कर सकते हैं? 3 की पावर 3 प्लस 1/4 डायरेक्टली कर सकते हैं, 3 की पावर 4/4। लेकिन क्या होगा अगर अलग अलग हैं? मान लो मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें पावर्स अलग अलग है। मान लो 3 की पावर है 2/3 और यहाँ पे 3 की पावर होती मान लो 1/4। अब तो अलग अलग है,
तो इसमें भी क्या करेंगे 3 की पावर 2/3 प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, इनको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस है। हम जैसे करते थे रैशनल नंबर को सॉल्व कैसे करते थे, एलसीएम लेके, तो 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2/3 प्लस 1/4 सॉल्व करना आता ही है। एलसीएम क्या होगा 12। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और 4 को 3 से। अब 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो 4 2 ज़ार 8 प्लस 3/12। 2 4 ज़ार 8, 1 3 ज़ार 3, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11/12। तो 3 की पावर 11/12। क्लियर? आई होप ये वाला लॉ तो सबको क्लियर है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। क्लियर? सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं। सेकेंड लॉ भी इसी की तरह है। अगर व्हेन बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड दे आर इन डिवीजन, डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर अलग है, और डिवीजन में सेम था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था मेरे पास, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, और यहाँ क्या है डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते थे, डिवीजन में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। देखो बेटा, डिवीजन का आपका डायरेक्ट ऐसे डिवीजन में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 5 डिवाइडेड 3 की पावर 2, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3 की पावर 5 - 2, या फिर आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं 3 की पावर 2/3, इसी को ले लेते हैं 3 की पावर 1/4। ये भी क्या है, इसका भी मतलब क्या है डिवाइड ही है, अपॉन में है तो इसका मतलब भी क्या है डिवाइड ही है। तो 3 की पावर 2/3 माइनस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, सॉल्व करने का वही तरीका है, 2/3 माइनस 1/4, एलसीएम 12 होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से। 8 - 3/12, 2 4 ज़ार 8 एंड 1 3 ज़ार 3, 8 - 3 5/12। तो 3 की पावर कितनी आ गई 5/12। ठीक है, ये दोनों, आई होप ये दोनों लॉस सबको क्लियर होंगे। चलिए अब करते हैं थर्ड लॉ। 2 लॉस क्लियर हो गए। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर पावर ऑफ पावर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी की पावर है, बेस की कोई पावर है और उसकी पूरे की भी पावर है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? ऐसे केस में पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है मान लो 2 की पावर 5 है, उसकी पावर 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 5 इंटू 6 मतलब 2 की पावर 5 6 ज़ार 30 हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस पर आपके इस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ 64 की पावर 1/3। तो आपको इस केस में क्या करना है, 64 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 64 के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 6 होता है, करके देखना चाहेंगे। 2 32 पे, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 6 मैंने 64 को लिखा है। अभी इसकी भी पावर 1/3 है, पावर 1/3। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। अब इसके लिए क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 इंटू 1/3, 3 2 ज़ार 6, 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लॉ करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि व्हेन बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट। अब वाला जो केस हम करेंगे वो ये, व्हाट इफ बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम। तो उस केस में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर m है और b की पावर m है। यहाँ हम देखेंगे कि पावर सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर उनकी कॉमन रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 1/2 की पावर है 3 और 4/9 की पावर है 3। अब देखेंगे यहाँ पे बेसिस क्या है, डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, मैं क्या करूँगी, 4/9 इन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर इनकी कॉमन 3 लगा दी, 2 2 ज़ार 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9 की पावर 3।
ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/9 इंटू 2/9 इंटू 2/9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। क्लियर। नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ क्या है हमारा, नेक्स्ट लॉ है, अगर इसी को ही रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं। ये मतलब अगर ऐसा ही, मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अभी नेक्स्ट लॉ नहीं बता रही हूँ। अगर हमारे पास इस फॉर्म में है कि अंदर पावर्स, मतलब अंदर कुछ है, मान लो जैसे 250 है, ये लॉ नहीं है अभी, 250 है, इसकी पावर है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 250 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 5 125, 125 2 ज़ा 250। ये तो मैंने 250 को स्प्लिट किया, इसकी पावर क्या है 3, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 3 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। क्लियर। तो इस फॉर्म में हुआ तो हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से लॉ नहीं बता रही। क्लियर। अब ये जैसे मल्टीप्लाई में था, पावर्स सेम है और बेस डिफरेंट, अगर डिवाइड में हुआ तो डिवाइड के लिए भी वही है। चलिए फिफ्थ लॉ क्या है, अब फिफ्थ लॉ है वही, अगर बेस डिफरेंट है और डिवाइड में है, ठीक है, और पावर सेम है, मतलब इसकी भी पावर m, इसकी भी पावर m, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं a/b की पावर m। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m। अगर ऐसे है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a/b की पावर m, एक ही बात है। क्लियर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करा देती हूँ एक। मान लो क्या है, 1/2 की पावर, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 की पावर ले लेते हैं 3 और 2/9 की पावर भी 3 ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2। अच्छा, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 9/2, इसकी पावर क्या हो जाएगी, कॉमन 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9/4 की पावर 3। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सिक्स्थ लॉ क्या बोलता है, सिक्स्थ लॉ है, अगर किसी की भी पावर 0 है दैट विल बी इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हो आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लेती हूँ 2 7 4 9 6, कुछ भी, किसी की पावर 0 है दैट विल बी इक्वल टू 1। -295 है, उसकी पावर भी 0 है दैट विल बी इक्वल टू 1। कुछ भी हो, किसी की पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट लॉ, लास्ट लॉ, अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव, नेगेटिव पावर तो सॉल्व नहीं होगी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेस a है, a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a, इसकी पावर m। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 की पावर -6, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 3 को क्या लिखेंगे, 1/3, इसकी पावर 6, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लिखूं -1/2 की पावर -3। अब ध्यान से देखना बेटा कि पावर नेगेटिव है, ठीक है, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना रहे हैं हम, इसका माइनस से कोई लेना देना नहीं है, अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है, वो बात अलग है अगर पावर्स हमारी इवन नंबर है तो, बट पावर का माइनस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2, पावर होगी हमारी पॉजिटिव। क्लियर। ठीक है, अगर ये ऐसे होता -1/2 की पावर 3, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पावर हमारी ऑलरेडी पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव नहीं है। पावर नेगेटिव होगी तभी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इस नेगेटिव का कोई लॉजिक नहीं है, ये नेगेटिव का कुछ वो नहीं है, यूज़ इसमें पावर्स में है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे सारे लॉज क्लियर हो, कंप्लीट हो गए हैं, सारे लॉज हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड टू एक्सपोनेंट
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं सॉल्व करके आपका क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। बाय बाय, थैंक यू।